सो गाइस हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था क्लास 11 आईएससी का परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12 सी की बात कर रहे थे और इसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे। इंट्रोडक्शन में हमने इसके कुछ स्टार्टिंग के टाइप्स देखे थे 1 2 3। आज हम इसका फोर्थ टाइप देखेंगे कि फोर्थ टाइप्स में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि भी आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं लेटर से, अल्फाबेट से। जैसे इसमें कह रहा है कि वर्ड बिल्डिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर कंडीशन भी गिवन की है, क्या है इसमें हम पहले आपको सभी एक्सरसाइज के सभी एग्जांपल्स उनका कॉन्सेप्ट बताकर फिर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर हमारा काफ़ी ही कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा जिसका आप अगेन एंड अगेन यूज कर क्वेश्चंस को करोगे। यहाँ पर कंडीशन डिफरेंट है। द फॉलोइंग केस में अराइज नो लेटर बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट ना हो। सम लेटर में भी रिपीटेड, कुछ लेटर ही रिपीट हो रहे हो, तो ये वाला पार्ट नहीं आ रहा हमारे में। देयर में भी पर्टिकुलर लेटर इन द बिगिनिंग और एंड, किसी पर्टिकुलर लेटर से स्टार्टिंग और एंड हो। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है कि सपोज द वर्ड पेंसिल इज गिवन टू अस, वी हैव टू फॉर्म वर्ड्स विद द लेटर ऑफ द वर्ड। अब देखो आपके पास एक वर्ड है जिसमें ये लेटर्स हैं। अब इन लेटर्स का यूज करके आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो अगर आपसे सिर्फ बोले कि भाई कोई भी आपके पास कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपल आपसे इनको अरेंज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 है। 6 से तो 6 फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर सकते हैं। हमने सीखा है कि अगर हमारे पास 6 प्लेसेस हैं तो हम यहाँ पर किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 6 में से कोई भी एक क्या होगा, हमारा लेटर होगा। यहाँ पर फिर बचेंगे 5 लेटर्स, 4 3 2 1। ये तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। अब यहाँ पर वो कुछ कंडीशंस देगा। जैसे सेकंड वाले में कह रहा है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 6 भी 6 बोलो, 6 फैक्टोरियल आएगा जो हमने किया। ऑल वर्ड्स बिगेन विद अ पर्टिकुलर लेटर, अगर वो कह रहे कि भी ये जो वर्ड है कुछ बिगेन हो किसी पर्टिकुलर लेटर से, लेट कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में वो कह रहा है कि यहाँ पर सी को फिक्स करना है कि यहाँ पर सिर्फ सी ही रख सकते हो, तो एक ही लेटर को रखने का ऑप्शन है। यहाँ पर बचे हुए जो प्लेसेस हैं वहाँ पर आप 5 में से कोई भी लेटर पुट कर सकते हो, तो यहाँ 5, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और 1। तो इसका मीन्स ये 5 फैक्टोरियल ये आ रहा है इसमें। तो अगर हम एक लेटर फिक्स कर देते तो 5 फैक्टोरियल आ रहा है। नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है कि ऑल वर्ड्स बिगेन एंड एंड विद अ पर्टिकुलर लेटर, कि भाई बिगेन और एंडिंग अब किसी पर्टिकुलर लेटर से हो। जैसे हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई स्टार्टिंग पी से हो, एंडिंग एल से हो, या फिर स्टार्टिंग ई से हो और एंड एल से हो, या आई से हो, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम 6 प्लेस बनाते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि भी स्टार्टिंग किससे हो, ई से हो, तो यहाँ पर आप ई पुट कर सकते हो। एंड हो किससे, सी से हो, ऐसे लेट कर लो आप। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेटर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक ही लेटर सी पुट कर सकते हैं, यही चांसेस है। बचे हुए हमारे पास 4 लेटर्स में से आप कोई भी 4 लेटर यहाँ पर, फिर बच गए हमारे पास 3 लेटर्स, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। 4 3 2 1, तो इसका मीन्स इसमें 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, कि आप कुछ ऐसा करो, इस तरीके के वर्ड्स बनाओ जिसमें हमेशा n क्या है, नेक्स्ट टू e, e के बाद ही n आए। तो ऐसी कंडीशन के लिए तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि भाई n क्या है, n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, e के बाद ही आए, e के बाद ही n आए। तो हम क्या कर लेते हैं, इन्हें फिक्स कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ मान लेते हैं कि भाई ये हमेशा एक साथ आए और हमेशा e पहले हो n बाद में हो। e और n को अगर हमने एक लेटर लेट कर लिया है तो बचेंगे कितने लेटर्स हमारे पास, टोटल 6 थे, तो 4 लेटर बचेंगे, P और C I और L। 4 लेटर्स ये 2 है, टोटल 6 थे। लेकिन अगर हम इसको एक ही लेटर लेट कर लें, क्योंकि इसको एक ही जगह रखना है आपको और इनके साथ अरेंज कर देना है, तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो इसका हो गया हमारे पास 5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर ये सिर्फ ओनली ये कहता कि भाई E और N ऑलवेज क्या कह सकते हैं हम, कि ऑलवेज अकर टुगेदर, एक साथ आए। अब एक साथ आने का मीनिंग ये भी हो सकता है कि ई और एन हो, ऐसा भी हो सकता है कि एन पहले हो ई बाद में हो। तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनका अरेंजमेंट नहीं करना आपको आपस में, इनको ऐसे ही रखना है, इनका ऑर्डर यही रहना चाहिए। तो बस 5 फैक्टोरियल से इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो ये है इसमें। तो यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। वोवेल्स अगर टुगेदर, अब यहाँ ऐसी कंडीशन दें कि भी वोवेल्स हैं वो एक साथ ही आए। अब इसमें वोवेल्स देखो कितने हैं, इस लेटर में वोवेल्स हैं, ए है नहीं है, ई है, आई है, ई और आई 2 ही हमारे पास वोवेल्स है, ई और आई। एंड फिर हमारे पास कॉन्सोनेंट है पी सी एन एल, ये पी सी एन एल ये कॉन्सोनेंट है। ये कह रहा है कि भाई ये जो वोवेल्स है वो एक साथ आए, कॉन्सोनेंट एक साथ आ भी सकते हैं, नहीं भी, तो बस इसको एक लेटर मानकर
इसको एक लेटर मानकर इनका अरेंजमेंट कर लेंगे, 5 फैक्टोरियल ही इनका अरेंजमेंट आएगा, लेकिन ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो अगर ये 2 लेटर्स हैं तो इनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसका आंसर होगा। तो अगर इसका 5 फैक्टोरियल 120 तो इसका 240 आ रहा होगा, ये आ रहा 240। कॉन्सोनेंट्स अगर टुगेदर, तो इस बार कॉन्सोनेंट्स अगर अकर टुगेदर कह रहा है तो उनको एक लेटर मान लेंगे हम भाई। अब इस बार कह रहा है कि भाई कॉन्सोनेंट्स एक साथ ही आए, कॉन्सोनेंट्स एक साथ ही आए, तो हम क्या कर लेंगे, इनको एक लेटर मानेंगे और ई और आई, और इनको एक लेटर, इनको एक लेटर माना, 2 और 3 टोटल 3 लेटर्स हो गए, तो 3 फैक्टोरियल। तो पहले हम इन 3 फैक्टोरियल से इन तीनों का अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पी सी एन एल कॉन्सोनेंट्स है ये आपस में भी तो अरेंजमेंट हो सकता है इनका, उसके लिए 4 फैक्टोरियल की और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल का कितना आता है 6, 4 फैक्टोरियल का 24, 24 6 जा 120 ही होता है, इसका आंसर 120 आ रहा होगा। देखो इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 144 दिया था। इसमें और क्या कर सकते हैं हम, देखो और क्या बताया कि रिगार्डिंग दिस कॉन्सोनेंट वन लेटर द 3 लेटर्स ई आई, यानी ये हो गया, तो इसका 3 फैक्टर हो गया, सच दैट 6 वेज, इसके लिए 6 वेज हो गए हमारे। अच्छा 6 इंटू 24 करते हैं तो 120 नहीं आ रहा है, 144 आ रहा है ना, 120 नहीं आएगा, तो ये 144 आएगा। 25 24 5 होता है 120, तो 144 ही तो आ रहा है, सही है, तो 144 ही आएगा इसमें। अब कह रहा है कि वो विल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ऐसी कंडीशन देता है कि वो विल ऑक्यूपाई इवन प्लेस पर ही क्या है, सिर्फ हमारे वोवेल्स हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि इनको इवन प्लेस बनाना है। कितने लेटर्स हैं, देखो इस वर्ड में 6 लेटर है तो हम 6 प्लेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 में से क्या कह रहा है अभी, वोवेल्स अकर ऑड प्लेसेस, वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, तो वोवेल्स को इवन प्लेस पर ही पुट करना है। इवन प्लेस कहाँ है यहाँ पर, ये दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का और छठे नंबर का इवन प्लेस होते हैं 2 4 6 प्लेसेस, तो इन पर ही आप वोवेल्स पुट कर सकते हो, और यहाँ पर बचे हुए जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनको कर सकते हो। तो हमारे पास वोवेल्स हैं 2, प्लेसेस हैं 3, तो आप 3 प्लेसेस पर दो बंदों को कैसे अरेंज कर सकते हो, 3p2, इस टाइप से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। और ये हमारा 3 फैक्टोरियल आएगा इनटू में, इनटू में जो 4 अब देखो 2 हमने 2 वोवेल्स हमने पुट किए, जैसे लेट कर लेते हैं ई किया या आई किया, बचेंगे जो 4 प्लेसेस वहाँ पर, इनको रखना है और इनको पुट कर सकते हैं और उनको फिर अरेंज भी कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल से, ये करना है सिंपल। इसमें 4 फैक्टोरियल से इनको अरेंज भी कर सकते हैं। तो कितना जाएगा 3p2, कितना हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 - 2 1 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, आंसर वही आ रहा है 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसका 6 और 4 का 24, तो इसका भी आंसर 144 ही आ रहा है, इसका आंसर भी 144 ही आ रहा है, ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज द लेटर इन द वर्ड गार्डन विद द वोवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये कह रहा है कि भाई गार्डन जो वर्ड है इसके लेटर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि वोवेल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हो, मीन्स कि अगर ए पहले आता तो ए ही पहले हो, बी पहले आता तो बी, इस तरीके से हो। तो सिंपल है ये, तो फिर और भी सिंपल हो गया। अगर हम इसमें वोवेल्स देखें भी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आए, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास GARDEN, ये हमारे पास क्या हो गया, ये वर्ड हो गया हमारा। अब इसकी जो लेटर है वो कह रहा है कि हाउ मेनी वेज देयर टू बी अरेंज द लेटर इन द वर्ड्स गार्डन विद द वोवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर वो ऐसा कहता है तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो आपके पास 6 प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 ए ई, वो अब ये भी नहीं कह रहा कि भी वो एक साथ ही होने चाहिए, लेकिन ए के बाद ई ही आना चाहिए, ये कह रहा है। तो अगर हम सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स इसके अरेंज करते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे पास ये GRDN, ये 4 कॉन्सोनेंट है, प्लेसेस 6 हैं। तो अगर आप कॉन्सोनेंट्स को कोई भी प्लेस दे सकते हो, 6 में से किन्हीं भी 4 प्लेसेस पर आपको क्या कर देना है, कॉन्सोनेंट पुट कर देना। तो अब जो 2 प्लेसेस बचेंगे वहां पर ए और ई रखोगे आप, और उसको रखने का एक ही वे हो सकता है, उसको पुट करने का एक ही वे हो सकता है। जैसे अगर आपने यहाँ जी यहाँ लेट कर लेते, आर पुट कर दिया, यहाँ पर डी और यहाँ पर एन पुट किया, तो अब अगर आपको ए और ई को पुट करना है तो उसका एक ही वे हो सकता है, ए और ई। आप ई और ए इनको चेंज नहीं कर सकते, तो इनको चेंज नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि ए के बाद ही ई आए, इस तरीके से वो कह रहा है कि वोवेल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो। तो इसका यहाँ पर एक ही वे है, इसलिए हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि जितने भी वेज होते हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते आ जाता। अगर इसमें ऐसा होता कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं करना, तो बस हम क्या करते थे 2 फैक्टोरियल क्या कर देते इसको 2 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल हम कह देते हैं 6 फैक्टोरियल आंसर हो जाता है इसमें। अब इसको सोल्व कर लो कि यहाँ पर कितना आ रहा है 6 फैक्टोरियल,
तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 6 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 4 कितना आता है हमारा 2 फैक्टोरियल। और अगर ये कहता है कि भाई यहाँ पर ए के बाद ई आया, ई पहले आया, ई बाद आया, तो 2 फैक्टोरियल की और मल्टीप्लाई करते तब ये 6 फैक्टोरियल आता, तब हम इसको सिंपली अरेंज कर रहे होते। अब आंसर इसका ये आएगा, ये है बस। ऐसे इसको सोल्व करना है। तो कंडीशन देखो अलग अलग चेंज कर रहा है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर अपने दिमाग का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कंडीशंस हमें डिफरेंट डिफरेंट दे रहा है वो। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट परमुटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स, अगर कुछ अलाइक थिंग्स आ जाती हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जैसे अभी तक हम लेटर्स जो बनाते हुए, वर्ड्स जो बनाते हुए हैं, डिजिट्स बनाते हैं, उसमें कभी भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी। अब जैसे लेट कर लेते हैं कि एक वर्ड ये है, जैसे लेट कर लेते हैं ये है एक वर्ड हमारा APPLE, ये है। अगर इनके सभी लेटर्स को अरेंज करके और नए वर्ड्स बनाए जाए तो इससे कितने न्यू वर्ड्स बन सकते हैं, ये बात करें अगर हम, तो देखो इनको लेटर को अरेंज करने, अगर ये 5 लेटर्स हैं, इनको अरेंज करने का जो वे होंगे वो 5 फैक्टोरियल होगा, लेकिन जितने लेटर्स यहाँ रिपीट हो रहे हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 2P तो 2 फैक्टोरियल, अगर यहाँ L भी 2 टाइम या 3 टाइम रिपीट हो रहा था तो उसके लिए भी 3 फैक्टोरियल हो रहा था। तो जितने भी थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स या वैल्यूज, अल्फाबेट, डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी, सेम डिजिट्स हो रही होंगी हमारी, उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ऐसा करते क्यों, देखो अब मैं एप्पल ऐसे लिखूं या फिर इस वाले पी को उधर, इस वाले पी को ऐसे लिखूं, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन अरेंजमेंट इनको क्या करता है, डिफरेंट काउंट करता है, इसलिए उन वैल्यू से हमें इसको डिवाइड करना है, यहाँ पर उस वैल्यू से हमें डिवाइड करना है। तो ये इसका क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है। तो ये परमुटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी टोटल नंबर्स हमारे पास थिंग्स होंगे उसको जो अलाइक टर्म्स अलाइक थिंग्स होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे, उनके फैक्टोरियल से। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये इंडिया, कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया बी अरेंज, इंडिया को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं। तो इंडिया में कौन कौन से लेटर हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इंडिया में हमारा रिपीट हो रहा है सिर्फ ओनली आई रिपीट हो रहा है इसमें, इंडिया में आई रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो हम कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, और फॉर्म में कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा सिंपल आंसर इसका, जैसे ऊपर से हमारा सेम है। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड बाय होस्टिंग 2 ब्लू 2 रेड एंड 5 येलो फ्लैग्स। तो आपके पास 2 ब्लू 2 रेड एंड 5 येलो फ्लैग्स हैं, उनसे आपको क्या बनाने हैं, सिग्नल्स बनाने हैं। कितने तरह के सिग्नल्स आप बना सकते हो, ऑन अ पोल एट द सेम टाइम, सेम टाइम में मतलब सभी को एक साथ यूज करना है आपको, सभी को एक साथ यूज करना है। तो टोटल 9 फ्लैग्स हैं, तो टोटल 9 फ्लैग्स का 9 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें जो सेम सेम है अगर हम उनको आगे पीछे रखते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए हम सेम जो टर्म्स होंगे लाइक टर्म्स हो जाएंगे, तो उन अलाइक टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उन्हीं से ही हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, बस ये करना है इसमें। जैसे कह रहा है कि ए कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वेज कैन बी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 2 टेल्स। वो कंडीशन बतानी है 6 टाइम्स अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वो कंडीशन बतानी है उसमें, जहां पर ये क्या हो, 4 हेड्स आ रहे हो, यहाँ पर क्या आ रहे हैं हमारे पास 4 हेड्स आ रहे हो, 2 टेल्स आ रहे हैं। तो अगर हम 6 टाइम्स किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आ सकता है, टेल, हेड, हेड, टेल, ऐसे इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता 1 2 3 4 5 6, वो 6 टाइम्स होगा। तो भाई 6 टाइम्स होगा, तो हम अगर ये हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट है तो हम इसे 6 वे में क्या कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल से ही अरेंज कर सकते हैं, इनको 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कह रहा है कि भाई इसमें 4 हेड हो, क्या कह रहा है, इसमें 4 हेड हो और 2 टेल्स हो, तो 4 हेड हो इसमें, जैसे 1 2 3 4 है, और 2 टेल्स हो, तो जो सेम वाले लाइक टर्म्स हैं उसी फैक्टोरियल से हमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस एच को यहाँ रखूँ और इस एच को यहाँ रखूँ बात तो वही रहेगी सेम, तो इसलिए हम जो लाइक टर्म्स हैं मतलब लाइक टर्म्स हैं उनको क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइड करना है, जितने भी सिमिलर वैल्यूज होंगे उनसे हम इसको डिवाइड कर देंगे। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ये करना है। जैसे इसमें है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 3 2 1 सो दैट द ओड डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाइज द ओड प्लेस। अब ओड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाइज द ओड प्लेस, क्या अगर ये कह रहा है कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, इसमें यहाँ देखो आप कि इसमें डिजिट्स कितनी है हमारी, 1 है 2 टाइम्स, 1 है 2 टाइम्स, 2 है कितने टाइम्स, 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी कितने टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, एंड एक है हमारे पास 4, कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। अब इसको इन तरीके से अरेंज करना है कि सो दैट ओड डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाइज द ओड प्लेस, ओड डिजिट ओड प्लेस पर ही आए। अब कितने ओड प्लेस हैं और कितनी ओड डिजिट हैं, ये अगर हम देखें तो यहाँ पर ओड प्लेस पर ओड ही वैल्यू है, तो ओड प्लेस ये हमारे पास 1 और ये 3 वाला और ये 5 और ये 7,
ये ओड प्लेसेस है, 4 ओड प्लेसेस है और ओड नंबर्स भी हमारे पास कितने हैं, ओड डिजिट्स भी हमारे पास 4 हैं। तो 4 फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर सकते हैं इनके इन प्लेसेस पर, इन 4 नंबर्स को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेम टाइप हमारे ऐसे 1 1 2 टाइम्स है, 3 3 2 टाइम्स है, तो उनसे ही हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो बस इनका अरेंजमेंट ओड प्लेसेस पर ये हो जाएगा हमारा। तो ये तो इनका ओड प्लेसेस पर हो गया। अब इसमें हमें ये जो डिजिट्स है इनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा, तो ये जो डिजिट्स हैं वो हमारी 3 डिजिट्स आ रही है हमारी। तो आगे हमें इनको भी डिजिट्स को भी अरेंज करना है, इवन डिजिट्स को, 1 2 3, ये 3 इवन डिजिट्स हैं। इसके लिए अगर 3 इवन डिजिट्स है तो 3 फैक्टर, लेकिन इसमें 2 सेम है तो हमारा 2 टाइम्स आया तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड करेंगे, तब इसका फाइनल आंसर आएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इन्हें अरेंज करने के बाद आप इनको भी अरेंज कर सकते हो आपस में, और जिसमें उसमें सेम वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सभी का अरेंजमेंट टोटल हो जाएगा हमारा। ये है इसमें एग्जाम्पल 23 में, इस तरीके से इनको करना है हमें। नेक्स्ट अगर देखें, इसमें कह रहा है कि देयर आर 3 कॉपीज ईच ऑफ 4 डिफरेंट बुक्स। ठीक है, 4 डिफरेंट बुक्स की 3 कॉपीज बनाई गई है, मतलब कॉपी वाली हुआ है कि डुप्लीकेट। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम ऑन सेल्फ, उनको सेल्फ में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 4 बुक्स हैं हमारे पास, लेट करते हैं ABCD 4 बुक्स हैं। ये क्या कह रहा है, 4 बुक्स हैं आपके पास, ऐड करते हैं, वो ABCD हैं। ये 4 बुक्स हैं, लेकिन इनकी 3 कॉपीज हैं, इनकी 3 कॉपीज हैं कि ये वाली बुक भी 3 है, ये वाली बुक्स भी 3 है, ये वाली बुक्स भी 3 है, 3 कॉपीज हैं इनकी। अब इसमें टोटल बुक्स कितनी हो गई, अगर इनको अरेंज करें हम सेल्फ में, तो कितनी बुक यहाँ पर क्या हो गई हमारे पास, कितनी बुक्स हो गई, 12 बुक्स है, तो 12 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जितने भी सेम बुक्स हैं हमारी उनके लिए नहीं फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसमें 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, 3 बुक्स एक जैसी हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर और यहाँ पर, इस टाइप से। इसके लिए इसमें ये करना होगा। एग्जाम्पल नंबर ये 24। ऐसे ही हम इसमें नेक्स्ट देखें कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना इन विच 2 N's डू नॉट अपीयर एडजेसेंटली। ये जो 2 N है वो कभी भी एडजेसेंटली ना है, एक साथ ना है, मतलब वो हमेशा अलग अलग हों। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि वो एक साथ ना है, हमेशा ही अलग अलग हो। तो हम क्या कर लेंगे, भी 2 N को एक ही लेटर लेट करके चल लेंगे, तब ये सिंपल हो जाएगा हमारा, तब ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जितने भी इसमें और जो लेटर्स हैं उनके बीच में ही 2 N आए हमारे, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसे। जैसे ये हमारे पास BANANA, तो क्या है, 2 N एक साथ ना है, या तो हम ये कर लें 2 N वाली कंडीशन निकालें पहले। देखो अगर हम इसे सब कुछ भूल जाए तो सिर्फ देखेंगे भी इनका कितना अरेंजमेंट हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल। डिवाइड में जो सेम आ रहा है उन फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, A 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, एंड 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये तो हमारा टोटल अरेंजमेंट होगा जिसमें N साथ भी आएगा, साथ में नहीं भी आएगा, लेकिन हमें वो कंडीशन चाहिए जहाँ पर N साथ में नहीं आना चाहिए। N साथ में नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, N साथ में नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम करेंगे क्या, कि N को साथ में ले लो आप। अगर हम N को एक साथ लेते हैं, एक लेटर मान लेते हैं कि भाई हमेशा एक साथ आए, तो बचेंगे कितने, 4 लेटर्स बचेंगे। BA बचेगा हमारे पास 3 टाइम्स, और क्या बच रहा है, और कुछ नहीं, ये 4 ये और ये 2, 6 लेटर्स हैं। लेकिन 4 ये और इसको एक लेटर मान ले तो 5। अब इसका हम अरेंजमेंट करेंगे किससे, 5 फैक्टोरियल से। इनको अरेंज करना आपस में, यहाँ पर N हमेशा एक साथ रहेगा, लेकिन जो लाइक टर्म्स है हमारे, जैसे यहाँ पर A सेम है, तो उतने ही फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 3 बार रिपीट होगा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फिर इनका भी तो अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनका अरेंजमेंट भी करें तो बात तो वही रहेगी, N को इधर रखो या इधर, क्यों, अगर इनका भी अरेंजमेंट करते हैं, अगर 2 डिफरेंट लेटर्स होते तो उनका भी अरेंजमेंट करना होता है, लेकिन अगर इसमें सेम है दोनों तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये वो कंडीशंस आ गई हैं जहाँ पर 2N हमेशा एक साथ रहेंगे, ये सभी कंडीशन आ गई है, तो पूरी ऑल कंडीशन में से 2N वाली कंडीशन माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा, जिसमें N कभी भी साथ में नहीं आएगा। ये है बात इसकी, इसको ऐसे किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखें इसमें कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना इन विच, ये तो 25 ही है, ये 25 है हमारा, 24 तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। 26 एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 3 4 2 3, बस
तो आपको क्या करना है यहाँ पर ए मिलियन, एक 1 मिलियन से बड़े क्या है हमारे पास नंबर्स बने, तो इन डिजिट्स का यूज करके आपको 1 मिलियन से बड़े नंबर बनाने, तो आप कैसे बना सकते हो। तो सिंपल है, देखो आप इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, कौन कौन सी डिजिट्स गिवन है। तो डिजिट्स हमारे पास 2 3 3 4 3 4 और यहाँ पर 2 एंड 3, ये है हमारे पास डिजिट्स, ये डिजिट्स हैं। अब इनसे 1 मिलियन से बड़ा नंबर बनाना, 1 मिलियन का मतलब आपको पता है 10 लाख। तो यहाँ पर इसको देखो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख ये आएगी वैल्यू, लेकिन 10 लाख वैल्यू आ रही है हमारी, लेकिन यहाँ पर जो मिलियन प्लेस है हमारा 10 लाख प्लेस है, उस पर हम क्या पुट नहीं कर सकते अगर हमें 1 मिलियन से बड़ा नंबर चाहिए। तो बस आप जीरो पुट नहीं कर सकते, जीरो को छोड़कर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 2 3 3 4 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर या तो आप ऐसे कर लो, देखो या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जीरो पुट नहीं कर सकते, जीरो पुट नहीं कर सकते, और क्या पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर 6 में से कोई सा भी डिजिट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये कर दो। फिर 6 में से कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर 6 डिजिट यूज़ कर सकते हैं इनमें से, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 4 3 2 1। ऐसा हम तब इजीली कर पाते हैं अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, अगर जैसे 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टर्स और डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ रिपीट हो रहा है 2 कर रहा है, तो 2 से और हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसका टोटल अरेंजमेंट निकाल लो। टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, 7 डिजिट से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल, लेकिन जो हमारी सेम है, जैसे 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। यहाँ पर नंबर 1 मिलियन से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यहाँ पर हमने क्यों जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर भी लिए हैं, इसके जितने भी जीरो से भी नंबर हो रहे हैं। अब हम यहाँ से वो नंबर हटा देते हैं जीरो से स्टार्ट होने वाले, जैसे हम यहाँ पर जीरो को फिक्स कर दें, यहाँ पर अगर हम जीरो को फिक्स कर दें, तो बचेंगे हमारे पास क्या 6 ही डिजिट्स, तो 6 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें जो रिपीटेशन हो रहा है उनको माइनस कर देंगे, वही आ जाएगा सेम। आप इसको सोल्व कर लो, इसका आंसर मिल जाएगा। या फिर हम ऐसे कर सकते थे, फिर उसमें वही डिवाइड करते हैं हम। तो ये आप दोनों ही तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही वेज हमारे सही हैं, मेथड्स आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। जैसे यहाँ 360 आ रहा है, ऐसे ऊपर वाले से भी 360 आएगा। अगर आप यहाँ पर 6 ले रहे हो और यहाँ पर देखो 6 5 4, यहाँ तो 6 फैक्टोरियल हो रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप 6 × 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड में कितना 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और डिवाइड कर दो, सेम ही आंसर आएगा। अब करते हैं हम 27 एग्जाम्पल। In how many ways can the letters of the word be arranged such that the two R's do not occur together? ये कह रहा है कि भाई 2R कभी भी एक साथ ना आए। तो ये या तो आप ये कर सकते हो टोटल अरेंजमेंट में से क्या माइनस कर दो जहाँ पर 2R एक साथ आ रहे हो, या फिर अगर इसे हम डायरेक्ट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी क्या कि भाई आपको R के लिए प्लेस देना पड़ेगा कि किन्हीं भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आप R कॉन्सोनेंट या फिर अदर वर्ड्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, लेटर्स के बीच में R को पुट कर सकते हो। इससे बेस्ट यही है कि आप क्या कर लो, सभी का अरेंजमेंट निकाल दो, पहले सिंपली बिना कंडीशन के सभी का अरेंजमेंट निकाल दो। अरेंजमेंट ही लिखा है इसमें, अरेंज लिखा है ओनली। आप क्या करो कि सब कुछ भूल जाकर हम क्या कर रहे हैं भाई, सबको भूल कर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट निकालते हैं। कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल, डिवाइड में जो रिपीट हो रहा है, ए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल, आर 2 टाइम्स हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, एंड और कोई हो रहा है रिपीट नहीं हो रहा। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे जहाँ पर 2R एक साथ आ रहे हैं। अगर हम 2R को एक ही लेटर मान लें, बचेंगे कितने लेटर्स हमारे, अगर टोटल 7 लेटर्स हैं तो यहाँ पर कितने बचेंगे 5 लेटर्स बचेंगे। कौन कौन, ए और क्या बच रहा है हमारे पास एन जी और ई, ये लेटर्स बचेंगे। तो कितने बच गए हमारे पास 5 और ये 1, 6 लेटर्स, मतलब 6 फैक्टोरियल कह सकते हैं हम इसको। तो 6 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जाओ इसमें रिपीट हो रहा होगा, जैसे ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इससे डिवाइड कर दो, और कुछ रिपीट हो रहा है नहीं। अब यहाँ पर अगर हम इसका भी अरेंजमेंट देखें तो आर का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से करते हैं, लेकिन ये आर सेम है तो फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, इसलिए इसमें हमें इसकी यहाँ पर कोई नीड नहीं है, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आप इसको सोल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा आपको।
इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा। कितना करोगे देखो, अगर 7 फैक्टोरियल को करते हो आप तो 7 फैक्टोरियल का आ रहा है हमारा कितना, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 720। अब यहाँ पर 2 इंटू 2, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल 720 होता है, यहाँ पर ये 2 आप कैंसिल कर सकते हो, 720 को कॉमन ले सकते हो, 2 टू द 4, 4 से कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 180। इसको कैंसिल करो, यहाँ 7 इंटू 180 और यहाँ पर 2 से कैंसिल करोगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और यहाँ 0 कॉमन ले लो। देखो 180 अगर कॉमन ले लो दोनों से तो यहाँ 7 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 2। इसको करोगे 180 इंटू 5 कितना आ रहा है, 900, 900 आंसर आ रहा है इसका। यहाँ पर भी 900 आ रहा है। सॉल्यूशन आप कैलकुलेटर से तो इजीली कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउड होता है आईएससी में, तो इस कैलकुलेटर से हम इनको इजीली कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर लेता है। ये कह रहा है कि इफ द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन बी अरेंज इन द डिक्शनरी व्हाट इज द 50th, ठीक है 50th वर्ड इसका क्या होगा कि 50वें नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा। पहले तो ये बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ, अगर हम अरेंजमेंट करें तो इसमें कितने वर्ड्स बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये हमारा काफी, AGAIN। टोटल अरेंजमेंट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 2 3 4 5 है तो 5 फैक्टोरियल। डिवाइड किससे कर देंगे, जैसे हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर A 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा, 5 का होता है हमारा 120, डिवाइड बाय 2 कर दोगे कितना आएगा 60। तो 60 वर्ड्स आप इसको अरेंज करके बना सकते हो डिफरेंट। लेकिन अभी कह रहा है कि भाई 50वें नंबर पे क्या आएगा अगर हम इसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें। अब कैसे बताओगे 50वें नंबर पे क्या आएगा, तो देखो ध्यान से कि भाई डिक्शनरी में हम वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे कैसे अरेंज करते हैं, पहले हम अरेंज करते हैं भाई ए को, पहले हम ए से बनने वाले वर्ड होते हैं, तो ए को अगर हम फिक्स कर दें, ए को अगर हम फिक्स प्लेस दे दें, ए को अगर हम फिक्स कर दें यहाँ पर कि यहाँ ए ही आएगा, तो यहाँ ए की लेटर आ सकता है हमारा यहाँ पर। अब इन लेटर्स का अरेंजमेंट करना है हमें, GAIN, तो GAIN 4 लेटर्स हैं, इनका अरेंजमेंट हम 4 फैक्टोरियल से करते हैं, तो 4 फैक्टोरियल। तो ए से बनने वाले कितने वर्ड्स होंगे, 24, स्टार्टिंग के 24 वर्ड्स ए से बन रहे होंगे। फिर अगर हम इसी में किसको फिक्स कर दें, ए के बाद हम किसको फिक्स कर दें, ए के बाद फिक्स कर दें हम, ए के बाद क्या आता है, आई आएगा इसमें, BCDF GHI, जी ये जी भी है तो जी आएगा। अब जी को फिक्स कर दें, जी को यहाँ फिक्स कर दें तो बचेंगे फिर 4 लेटर्स 1 2 3 4। अब इनका अरेंजमेंट करोगे तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें ए 2 टाइम्स है तो इसका 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ये होगा इसमें, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आएगा, इसको 4 3 2 1 कह सकते हो आप, तो 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 12 वर्ड्स ये बनेंगे जो जी से स्टार्ट होंगे। फिर अगर हम क्या बनाएं, जी के बाद आई से स्टार्ट होने वाले, तो आई से स्टार्ट होने वाले में AGAN बचेगा, AGAN बचेगा, तो इन 4 प्लेसेस को फिल करने के लिए कितना होगा हमारा 4 फैक्टोरियल होगा, लेकिन फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें भी डबल ए है हमारे पास, तो यहाँ पर भी 12 वर्ड्स हो जाएंगे। कितने वर्ड्स हो गए, 12 12 24 24 48 हो गए हमारे। अब 48 वर्ड्स तो हमने बना दिए, अब हमें नहीं पता कौन कैसे किस तरीके से अरेंज हो रहा है, लेकिन हमने बना दिया भी ए से स्टार्ट होने वाले, जी से, आई से। अब आई से स्टार्ट होने के बाद किसका नंबर आएगा, अब आएगा एन का नंबर। एन से भी 12 वर्ड्स बन रहे होंगे, लेकिन हमें 12 टोटल नहीं बनाना, हमें देखना इसका 50th वर्ड होगा। एन के बाद डिक्शनरी में किसको अरेंज किया गया होगा, ए को अरेंज किया गया होगा, क्योंकि एन के बाद फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अगर देखें हम तो पहले ए आएगा और फिर आएगा हमारा क्या, जी और एन। ए के बाद क्या आएगा हमारा, जी और एन, क्योंकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जी और एन। पहले हमने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन को अगर हम एन तक लेके आए तो फिर ए स्टार्ट होगा हमारा, ए फिक्स होगा तो यहाँ पर जी और एन। अब ए, तो ए अभी भी फिक्स है, तो और कितने बन सकते हैं हमारे पास, एन, ए से स्टार्ट होने वाला, और एक और बन सकता है एन और जी। तो यही लेटर हमारा 50th होगा, क्योंकि 48 तक तो यहाँ तक आ गए हैं, और ये 49 और ये 50th, तो ये 50th वर्ड ये होगा। इसमें एन 2 टाइम्स नहीं है, आई है, अगर हमने एन को फिक्स कर लिया तो यहाँ आई बचेगा ना जी के साथ, जी आई होगा हमारा, और फिर आएगा आई और जी, आई जी हो जाएगा हमारा, एन नहीं है ये जी। अगर एन होता तो एन को करते हम इस तरीके से,
तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये आई है, तो जी के बाद आई, फिर आई के बाद जी, ये रिपीट होकर हमारा 50th वर्ड बनेगा। तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, प्लेस किए गए होते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आपने कभी डिक्शनरी देखी होगी, क्योंकि अब तो बच्चे भूल गए हैं डिक्शनरी देखना, अब तो डायरेक्ट वो सर्च कर लेते हैं कोई भी मीनिंग अगर उन्हें सर्च करना है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि एक मोटी सी बुक होती थी, उसमें क्या होते थे, सभी वर्ड्स मीनिंग होते थे। उसके लिए हम, अगर हमें कोई भी वर्ड देखना होता था, जैसे हमें ये वर्ड देखना है, तो हम एन वाले प्लेस पे जाते थे, मतलब कि एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का, फिर हम उसमें ए से स्टार्ट करते थे, फिर ए के बाद अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो आएगा हमारा, फिर वो वाले वर्ड्स होते थे। इस तरीके से अरेंज होते हैं वहाँ पर वर्ड, इसी के अकॉर्डिंग ये होगा। तो जिस बच्चे ने डिक्शनरी देखी होगी उसको यहाँ पर ईजिली समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन जिसने नहीं देखी उसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बस आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि पहले सबसे पहले अल्फ़ाबेट और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है वो। तो यहाँ पर हमने ऐसा ही क्यों किया, देखो यहाँ पर हमने एन के बाद सबसे छोटा अल्फ़ाबेट, सबसे पहला अल्फ़ाबेट ए होता है, तो ए के बाद फिर ए आ सकता है हमारे पास, फिर उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है, जी आ सकता है, उसके बाद कौन सा, आई। अब इसी से स्टार्ट होने वाले अगर और वर्ड्स देखें तो यहाँ आई जी को, जी आई को आई जी कर दिया, इसलिए 50th वर्ड ये हो गया हमारा। ये था इसमें को एक्सरसाइज, मतलब एग्जाम्पल 28। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर written in all possible ways and these words are written out as in dictionary, find the rank of the word random। random कौन से नंबर पे आएगा, सेम ऐसे ही कह रहा है। तो अगर इसका अरेंजमेंट करें, सभी डिफरेंट लेटर्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा, 720। इसके टोटल 1 2 3 4 5 6। कुछ रिपीट हो रहा है इसमें, नहीं, कुछ भी रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्या बनेंगे हमारे वर्ड्स, कितने बन सकते हैं, 6 फैक्टोरियल होता है हमारा 720, तो 720 टोटल वर्ड्स बन सकते हैं। लेकिन इसमें बताना रैंडम कौन से नंबर पे आएगा, तो इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही देखेंगे हम। अब देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको अरेंज करें, तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले अगर हम ए को फिक्स कर दें, कितने लेटर बचेंगे, 1 2 3 4 5। ए से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल मतलब कितने, 120 वर्ड्स। ऐसे ही ए के बाद आएगा हमारा, ए के बाद कौन सा आ रहा है हमारा, डी, तो डी से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड्स, 5 फैक्टोरियल। फिर डी के बाद क्या आ रहा है हमारा, एम आएगा डी के बाद, ए बी सी डी एम, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो एम होगा हमारा। एम के बाद फिर कितना होगा, 5 फैक्टर, तो 120 वर्ड्स ये हो गए। एम के बाद एन, एन के बाद एन का भी 5 फैक्टर मतलब 120, क्या हो जाएंगे बस 120 वर्ड्स ही हो जाएंगे एन से। फिर एन के बाद ओ आएगा, ओ से भी 120 वर्ड्स हो जाएंगे हमारे। अब कितने हो गए, 120 कितने टाइम्स हो गए, 5 टाइम्स में थे, ये हो गया हमारे पास कितने टोटल 600 लेटर्स हो गए हमारे ओ तक। अब ओ के बाद आर का नंबर आता है। अब इसमें बताया कि रैंडम कौन से नंबर पर आएगा, आर का नंबर आता है। आर से ही हमारे 120 वर्ड्स होंगे, तो टोटल यहाँ पर आर से वर्ड्स होंगे हमारे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रैंडम देख रहे हैं कि कौन से नंबर पर आएगा। पहले आर होगा, फिर इसके बाद ए होगा, फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अब हम क्या देखेंगे इसमें, आर और ए को फिक्स कर दो और इनका अरेंजमेंट करो आप। इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल से कर सकते हो। अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 24 नंबर होंगे, और 24 में हमारा क्या आ जाएगा इसमें, रैंडम क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी, डिस्टर्ब हो जाएंगी कि भाई डी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इस तरीके से। तो 24 नंबर और ऐड करेंगे इसमें हम, तो ये वाली जो वैल्यू हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर हम आर ए से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एन भी चला जाएगा इसमें। आर के बाद क्या आता है हमारे पास, ए के बाद देखो आर ए के बाद किसको फिक्स करेंगे हम, डी को फिक्स कर रहे होंगे, डी को फिक्स कर रहे होंगे इस तरीके से। आर के बाद डी आ रहा होगा, फिर डी के बाद क्या आएगा हमारा, आर डी एम, एम आएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है, ये लेटर बनेगा हमारा आर ए डी एम। अब इसमें आर ए डी एम करें हम, आर ए डी एम बचेगा क्या हमारे पास, एन और ओ, एन और ओ को अरेंज कर सकते हैं हम, तो इनसे लेटर बन जाएंगे हमारे इस तरीके से। अब देखो अगर हम यहाँ पर आर ए डी को फिक्स करके इनका अरेंजमेंट करें, क्योंकि स्टार्टिंग में लेटर्स, इसके बाद ओ के बाद जो आर से बनेंगे ए से बनेंगे, ए से बनने के बाद डी, ए के बाद डी आएगा, डी के बाद ये, अगर हम अरेंज करें तो कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। आर ए डी के बाद जितने भी अरेंजमेंट होंगे 6 फैक्टोरियल होंगे। आर ए डी के बाद अगर हम करें, आर ए डी के बाद क्या आएगा, एम को फिक्स कर दें। अब ये 3 बचेंगे हमारे पास, डी एन ओ, इनको अरेंज करेंगे, फिर ये 3 फैक्टोरियल आएगा हमारा, तो 6 हो जाएगा। अब आर ए एम के बाद नंबर आता है आर ए एन का, जैसे इसमें है एन। अब आर ए एन
अब नंबर आएगा हमारा किसका, रैंडम का, ठीक है, RAN। अब इसमें कैसा होगा हमारा, ये होगा RAN। फिर अगर हम इसमें देखें भी क्या आएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, तो पहला आएगा D, पहला आएगा D, फिर M, फिर O, ये आएगा पहले। फिर हम इसके बाद D ले लेंगे, D के बाद MO, ये लिख सकते हैं हम। इसके बाद RAN, फिर DOM भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा। तो RANDOM यही तो चाहिए हमें। इसमें 2 और इसमें अगर हम ऐड करते हैं 2 और कितना आ रहा है, फिर ये 6 और 6 12 और 2 14, तो बस 14 ये हो गए, 600 ये हो गए, 614 नंबर पे क्या आएगा हमारा, रैंडम जो वर्ड है ये बनेगा हमारा जाकर। तो ये है कुछ इस तरीके से। अब अगर हम आगे देखें, इसमें आगे बताया है इसमें परम्यूटेशंस ऑफ रिपीटेड थिंग्स। देखो इस टाइप में हमें क्या करना है, इस टाइप में हमें क्या करना है, सिंपल कि यहाँ पर क्या होगा कि कुछ थिंग्स होंगी हमारे पास, जैसे कह रहा है कि नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, जिसमें से आप आर एट ए टाइम ले सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है हमें कि लेट करते हैं इसको, एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास 4 क्या है, हमारे पास पोस्ट बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, 4 पोस्ट ऑफिस बॉक्स हैं। अब हमारे पास 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं ABC। ये 3 लेटर्स है आपको पोस्ट करने की। भाई एक बंदा आया 3 लेटर्स लेकर, अब वो किस किस एक लेटर को लेकर एक बंदा आया, वो किस किस बॉक्स में इसको क्या कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। तो अगर कोई भी कंडीशन नहीं तो वो 4 में से किसी भी बॉक्स में पोस्ट कर सकता है, B वाला भी किसी भी बॉक्स में पोस्ट कर सकता है और C वाला भी किसी भी बॉक्स में पोस्ट कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास, 4 टू द पावर 3। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 64 आंसर हो गया। तो इसी को यहाँ पर समझाया कि भाई n डिफरेंट थिंग्स है हमारे पास, n डिफरेंट थिंग्स है यहाँ पर। इफ द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, जिसमें से आप r ले सकते हैं, r एक बार में r ले सकते हैं। तो व्हेन ईच थिंग्स में अकर एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज n टू द पावर r, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n टू द पावर r होगा। जैसे यहाँ पर है हमारे पास कि भाई 3 लेटर्स है हमारे पास जिसको हमें पोस्ट करना है इसमें, तो एक लेटर को हम किसी में पोस्ट कर सकते हैं, B को भी हम किसी में कर सकते हैं, C को भी। तो यहाँ पर हो गया 4 टू द पावर 3। तो यहाँ पर n क्या हो गया हमारे पास कि भाई कितनी जगह पर हम इसको प्लेस करते हैं, n टू द पावर r, n टू द पावर r। यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसी कंडीशन को देखते हुए हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं इसमें कि हाउ मैनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 बॉयज। अब देखो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है कि इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज। भाई 4 बॉयज हमारे पास 3 प्राइजेस हैं, एक प्राइज आया, एक प्राइज हम किसी को भी दे सकते हैं अगर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर कोई बाउंडेशन नहीं है तो एक प्राइज हम किसी को भी दे सकते हैं। तो हमारे पास 4 चांसेस है, हमारे पास क्या है 4 चांसेस है यहाँ पर प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के। फिर दूसरा वाले प्राइज को भी हम किसी को भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, तो 4 टू द पावर 3 हो जाएगा 64। ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बाउंडेशन दे दे, जैसे कह रहा है कि भाई नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइज, किसी एक बॉय को मोर देन 1 प्राइज नहीं मिलना चाहिए, तो एक को एक ही मिल सकता है, एक से ज़्यादा नहीं मिल सकता। जैसे कि पहला प्राइज देना है हमें, तो पहला प्राइज के लिए हम किसी भी बॉयज़ को दे सकते हैं, लेकिन दूसरा प्राइज देना है जिसको हमने दे दिया, लेट कर लेते हमने इसको दिया, तो अब इसको हटाकर आप इन तीनों को ही दे सकते हो। फिर 3, फिर इसको दे दिया, फिर हम एक प्राइज और लेके आए, अब इन दोनों में से किसी को दे सकते हो, 2 चांसेस है, बस इसका ये हो जाएगा फॉर्मूला 4 3 12 12 2 24। लेकिन अगर यहाँ पर ये कहते हैं कि नो बॉय गेट ऑल द प्राइज, किसी भी बॉय को सभी प्राइज ना मिले, सभी प्राइज ना मिले किसी भी बॉयज़ को। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, भी सभी प्राइज का हम क्या कर देते हैं, एक ही बंदे को सभी प्राइज दे देते हैं कि भाई पहला प्राइज भी इसी दे दो, दूसरा भी इसी दे दो, तीसरा भी। तो हम क्या कर देंगे, पहले प्राइज, दूसरा प्राइज और तीसरा प्राइज, तीनों प्राइज एक ही बंदे को दे दो। तो हमारे पास 4 चांसेस हैं, या फिर हम तीनों प्राइज इसे दे सकते हैं, फिर इसे दे सकते हैं, ऐसे। कि अगर हम सभी प्राइजेस एक ही बंदे को दे दें, क्योंकि 3 प्राइज हैं, या तो हम इसे दे सकते हैं, ऐसे 1 इंटू 1 मतलब 4 यहाँ पर चांसेस हो जाएंगे कि भाई इसको या फिर इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 टू द पावर r कह सकते हो आप। अब यहाँ पर 4 चांसेस है कि जब हम एक ही बंदे को कोई प्राइज दे रहे हैं। अब कह रहा है कि भाई एक ही बंदे को प्राइज ना मिले तो टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसी को भी कुछ भी दे सकते हो, एक बंदे को 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो। तो यहाँ पर 3 वाले भी आ रहे हैं सभी, तो बस यहाँ पर 3 वाले माइनस कर दो। जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ही बंदे को 3 प्राइज दे रहे हैं, तो उसके 4 ही कंडीशन आ सकते हैं कि भाई 3 प्राइज लेके आए, या तो हम इसे दे सकते हैं, ऐसे या फिर इसे, 4 कंडीशन आ रही हैं।
तो 64 को 4 में से माइनस कर दो, 60 हमारे वो कंडीशंस होंगी जहाँ पर हम किसी सेम बंदे को तीनों प्राइज नहीं दे रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 माइनस 4, तो 60 ऐसे। ये है कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चलना है हमें। तो इसका आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको करना है हमें। अब जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन ही दे रहा है, एग्जांपल दे रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 व्हेन डिजिट्स मे बी रिपीटेड। जब डिजिट्स क्या कर सकते हो आप, रिपीटेड कर सकते हो। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट रिपीट भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमने किए हैं, 5 डिजिट है तो 5 डिजिट हम रिपीट कर सकते हैं, 5 5 5, वही कंडीशन हो गई हमारी। हाउ मेनी नंबर्स ईच कंटेनिंग 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी नंबर्स ईच कंटेनिंग 4 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। व्हेन अ डिजिट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, डिजिट को हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो देखो डिजिट्स होती हैं हमारी 0 to 9, 0 to 9 10 डिजिट्स होती हैं, लेकिन 4 डिजिट का आपको नंबर करना है। या तो आप ये कर लो कि भाई यहाँ पर हम 0 नहीं दे सकते, 9 में से कोई भी डिजिट दे सकते हैं, ई से हटाकर 9 में से कोई भी डिजिट, लेकिन यहाँ पर आप फिर अगेन 9 डिजिट ले सकते हो। जैसे लेट कर लो कि आपने यहाँ पर एक डिजिट है 2 को आपने यहाँ रख दिया, बचेंगे हमारे पास ये वाली 8 डिजिट और एक 0 भी तो यहाँ ले सकते हो। तो अगेन 9, ये तो हमने ये कंडीशन की हुई है, इनको हम इजीली कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, या फिर 4 डिजिट के सारे ही नंबर्स आप ले लो, 4 डिजिट के सारे ही नंबर्स ले लो। 10 में से 4 डिजिट का अरेंजमेंट करना तो क्या कर सकते हैं हम, 10 की 4 कर सकते हैं माइनस। अगर यहाँ पर हम 0 को फिक्स कर देंगे, 0 से स्टार्ट होने वाले, तो यहाँ पर सिर्फ 3 प्लेसेस बचेंगे, तो डिजिट भी बचेगी 9, तो 9 में से 3 डिजिट ले लो, ये कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। इसने कैसे किया है, इसने यहाँ पर 9 लिया और 10 to the power 3। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि डिजिट को रिपीट, ये वाली कंडीशन वही है, कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, यहाँ डिजिट रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर डिजिट रिपीट कर रहे हैं, यहाँ डिजिट रिपीट नहीं किया, तो हम इसे ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर हम डिजिट रिपीट कर सकते हैं तो यहाँ तो हम 9 डिजिट ही लेंगे, यहाँ 0 नहीं ले सकते, यहाँ तो हम 10 में से कोई भी डिजिट ले सकते हैं, फिर रिपीट कर सकते हैं, जो डिजिट हमने यहाँ लिया वहाँ से रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीटेशन वाली कंडीशन में यही बनता है, इसलिए इसने लिखा है 9 × 10 to the power कितना 3। फिर हम ये परमुटेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर परमुटेशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। यहाँ पर कह रहा है कि रिपीटेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि भी 8 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन, वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम दीज आर फॉर्म, फाइंड द नंबर ऑफ सच वर्ड्स विद एट लीस्ट 1 लेटर रिपीटेड। कम से कम 1 लेटर रिपीट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सारे भी रिपीट हो सकते हैं। तो बस 8 डिफरेंट लेटर में से 8 और 4 लेटर्स फ्रॉम दीज करना है आपको। सिंपल 8 to the power कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि आप 4 लेटर का हमें कोई भी वर्ड बनाना है और 8 लेटर्स हैं, मतलब 4 लेटर्स हमें कोई वर्ड बनाना है, 8 लेटर्स है, तो यहाँ पर भी 8 का ऑप्शन है, यहाँ भी 8 का है, 8 का, तो 8 to the power 4, ये हो जाएगा आंसर सिंपल। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तब ये करते हैं, ठीक है, तब हम ये करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स विद एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेशन नॉट अलाउड होता तो ये हो जाता हमारा। और यहाँ पर बोला क्या था कि भाई वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम दीज आर फॉर्म, फाइंड द नंबर ऑफ सच वर्ड्स विद एटलीस्ट 1 लेटर रिपीट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 लेटर रिपीट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लेटर रिपीट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लेटर रिपीट हो सकते हैं। लेकिन ये वाला केस क्या है हमारा, 8 की 4 में क्या आएगा, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। लेकिन ये कह रहा है कि कम से कम 1 लेटर रिपीट हो, कम से कम 1, यहाँ पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इसको माइनस किया गया है। देखो ये जो कंडीशन निकाली है यहाँ पर क्या है, फिर लेटर रिपीट हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहे हैं, ये सारी कंडीशन को शो कर रहा है। अगर हम इसमें 8P4 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। लेकिन ये इसमें कह रहा था कि कम से कम 1 लेटर तो रिपीट हो, तो हम कोई भी लेटर रिपीट वाली कंडीशन को माइनस कर देंगे इसमें से। तो 8 to the power 4 में से माइनस कर दो 8P4। तो देखो कितनी सारी कंडीशंस हैं, कंडीशंस के अंदर कंडीशन दे देता है, तो रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे हैं इसमें, इसलिए कंफ्यूजन भी ज़्यादा होता है इस चैप्टर में। इसीलिए हम यहाँ पर इसके बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हमने इससे पहले वाला लेक्चर भी इसके बेसिक पर बनाया था, इसको भी। जैसे सर्कुलर परम्यूटेशन, ये लास्ट है इसका भी सर्कुलर परम्यूटेशन है। सर्कुलर परम्यूटेशन का मीनिंग देखो कि भाई मान लेते हैं 4 बंदे हमारे पास ए बी सी डी। अगर इनका लीनियर अरेंजमेंट करना होता हमें ए बी सी डी, और हम कह रहे हैं ए बी सी डी 4 बंदे, इनका अरेंजमेंट कर दो कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल से, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 4 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए बी सी डी को ऐसे बिठाओ। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या है कि आपको सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर टेबल पर इस तरीके से बिठाने हैं। अब ए को अगर हम इधर भी करते हैं बी सी डी ए, इसको इधर कर देते हैं, देखो बी सी डी ए, यहाँ पर क्या लेट किया जाएगा, इसको डिफरेंट अरेंजमेंट लेट किया जाएगा लीनियर में, लेकिन सर्कुलर में इसको सेम माना जाएगा। ऐसे ही
बी को आगे करते हैं तो सी डी ए ये सी डी ए बी ये भी सेम माना जाएगा। तो इसमें जितने भी क्या होते हैं हमारे पास लेटर होते हैं, जैसे 4 लेटर हैं तो हम 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं लीनियर को, लेकिन इसमें क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। या तो हम ये करेंगे कि भाई जितना भी हमारे पास क्या है ये क्या हो रही है वैल्यू हमारी लेटर्स है, जैसे 1 2 3 4 लेटर्स है तो 4 से ही डिवाइड कर दो इसको, या तो ये कर सकते हैं, या फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 फैक्टोरियल मिलेगा हमें, क्योंकि 3 2 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर कितना होगा 4 से 4 कैंसिल 3 फैक्टोरियल। तो हमेशा सर्कुलर अरेंजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो अगर 4 लेटर्स हैं 4 पर्सन हैं तो एक कम हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा वो 3 फैक्टोरियल आएगा इसका आंसर, कि इसका अरेंजमेंट हम 3 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी गिवन क्या है n-1 फैक्टोरियल, जितने भी पर्सन हमारे उसी से एक कम कर देंगे। अब इसमें भी कंडीशंस देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि 20 पर्सन वर इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी, इन हाउ मेनी वेज कैन दे एंड द होस्ट बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि 20% जो क्या करना है आपको, सीटिंग करना है उनको, कि इन हाउ मेनी वेज कैन दे एंड होस्ट बी सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल। इन 20% में एक होस्ट भी है जिसको आपको सीटेड अराउंड करना है। अगर आपको नॉर्मली सीटिंग करनी है तो 20% है 20 - 1 19 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा सिंपल। जैसे यहाँ पर इसमें क्या दिया, लेट अस फिक्स द सीट ऑफ 1 पर्सन से द होस्ट, द 20 गेस्ट विल बी सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल इन 20 फैक्टोरियल वेज, या फिर n - 1 20 1 - 1 20 फैक्टोरियल। 20 पर्सन के साथ एक होस्ट अलग से है, इसका मीन्स कि 20 पर्सन वर इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी, इन हाउ मेनी वेज कैन दे एंड दी होस्ट, मतलब 21 पर्सन हो गए टोटल। तो 21 पर्सन हो गए तो 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20 फैक्टोरियल आंसर आएगा। अगर 20 में ही एक पर्सन होस्ट होता तो हम 19 फैक्टोरियल कहते। फिर इसमें आगे बोला कि हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल 2 पर्सन बी सीटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट, कि भी 2 पर्सन ऐसे हों कि वो हमेशा आइदर साइड, होस्ट के आइदर साइड में ही सिट करें। अब हमारे पास टोटल 21 पर्सन है जिसमें से एक होस्ट है, ठीक है। अब आपको सर्कुलर अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि जो होस्ट है उसके आइदर साइड 2 पर्सन को आपको फिक्स कर देना, वो उसके आइदर साइड ही रहेंगे, या तो ये इधर हो सकता है इधर हो सकता है। तो अगर हम इन 2 पर्सन को एक ही पर्सन मान लें, 2 पर्सन को एक ही पर्सन मान लें, और बचेंगे हमारे पास कितने यहाँ पर 19 पर्सन, तभी तो टोटल 21 होंगे। लेकिन एक्चुअल में ये अब कितने हैं हमारे पास, अब एक ये और ये 19 ये 20, ठीक है। तो 20 पर्सन है हमारे पास, और उसमें भी इसको भी अगर हमें फिक्स ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा इसके बीच में ही आएगा। तो ये कितने बचेंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास ये 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे अगर हम इन तीनों को फिक्स कर दें। ये बीच में होना चाहिए और ये दोनों आइदर साइड। 18 का मतलब यहाँ पर 3 को फिक्स कर दिया, और ये 3 को अगर हम फिक्स कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 8 कितने बंदे बच रहे हैं, 18 बच रहे हैं। 3 और 18 21 होगा, फिर 18 - 1 करेंगे तो फिर तो 17 हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों की ही प्लेस इसको चेंज कर सकते हैं हम। ये ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों बंदे को ही इसके आइदर साइड फिक्स करना है। इसके आइदर, ये तो क्या हो सकता है, ये तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसके आइदर साइड रहेंगे, इनको फिक्स करना है। 2 बंदों में से अगर हम क्या करते हैं इसमें कि 2 बंदे फिक्स किए हमने, बचे कितने 19 पर्सन बच रहे हैं, पहले वाली कंडीशन है। तो आप इन 19 पर्सन को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। 19 पर्सन को अलग अरेंज कर सकते हो कितने तरीके से, 19 - 1। तो देखो 2 बंदे को आप अलग निकाल लो, 19 बंदों को पहले अगर आपको क्या करना, अरेंज करना है, तो 19 बंदों को अगर हम पहले अरेंज करना है तो 19 - 1 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, 19 - 1 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। फिर ये जो 2 बंदे हैं ना, इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। तो अगर वो अलग अलग कंडीशन दे रहा है तो हमें अलग अलग ही करना है, कि इसका अरेंजमेंट अलग 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का अलग कर दिया हमने 2 फैक्टोरियल, और जो 19 बचे पहले उनको प्लेस दे रहे हैं हम, और 19 बंदे हैं तो उनको प्लेस देने के लिए 19 - 1 18 फैक्टोरियल आएगा, ऐसे करना है इसमें हमें। तो ये है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसे किस तरीके से सोच रहे हैं, कि इन हाउ मेनी वेज कैन द पार्टी ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 बॉयज आर एडजेसेंट, कभी भी 2 जो बच्चे हैं, मतलब 2 बॉयज हैं, वो कभी भी एक साथ ना आए। तो हम क्या कर देंगे भाई, बॉयज कभी भी एक साथ ना आए तो हम क्या करेंगे, उनको गर्ल्स के बिटवीन सिट करने की ट्राई करेंगे। तो उनको सिट करने के लिए भी पहले हमारे पास 4 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल 35।
4 बॉयज और 4 गर्ल्स है, पहले हम गर्ल्स को सीटिंग दे देते हैं G1 G2 G3 इस टाइप से। अगर हमने ये सीटिंग दी पहले गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अगर ये 4 गर्ल्स है तो इनको कर सकते हैं 4 - 1 3 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं किसको, गर्ल्स को। अब हमें बॉयज को अरेंज करना है तो बॉयज को आप इनके बिटवीन सिट कर सकते हैं, कहीं भी 2 बॉयज एक साथ नहीं आएंगे, तो ये बॉयज की क्या हो गई हमारी अरेंजमेंट हो गई B1 B2 B3 B4। अब इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल से, इसमें 1 माइनस नहीं होगा, इस वाले में 1 माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग डिफरेंट उनके अलग डिफरेंट प्लेस हैं। आप B1 को यहाँ रखोगे, इसको B2 को B4 को इधर कर दोगे, इनको थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, सेम नहीं होगा, इसलिए जिसको हम पहले प्लेस कर रहे हैं उसी में से एक फैक्टोरियल कम होगा, दूसरे वाले में से नहीं होगा, जैसे इसने यहाँ पर किया है 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर सेकंड में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। इस बार नो 2 गर्ल्स, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ ना आए, तो पहले हम बॉयज को अरेंजमेंट करेंगे, और बॉयज को अरेंजमेंट अगर 10 बॉयज है तो उसमें से एक कम करेंगे, जिसको हम पहले अरेंज करते हैं उसमें से एक कम करते हैं, क्योंकि उनकी अगर हम पोजीशन देखते हैं तो उसमें वही कंडीशन आती है जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे। तो इसमें से एक कम कर देंगे 9 फैक्टोरियल, लेकिन 5 फैक्टोरियल के लिए 5 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कर दो, ये 5 फैक्टोरियल ही तो है, ये क्या है हमारा 5 फैक्टोरियल ही है। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 को आप सोल्व करोगे ये क्या देगा हमें 5 फैक्टोरियल ही वेज देगा। लेकिन कंडीशन इसमें कुछ डिफरेंट भी बन रही है, क्या कंडीशन डिफरेंट बन रही है, यहाँ पर सेम प्लेस नहीं है, जैसे हमारे पास 4 बॉयज थे 4 ही गर्ल्स थे, यहाँ पर हमने 4 फैक्टर से कर दिया, लेकिन इस बार हमारे पास अगर 10 बॉयज है तो 10 के बिटवीन 10 बॉयज के बिटवीन 10 ही गैप, मतलब 10 ही प्लेस बन रहे होंगे, 10 बॉयज के बिटवीन 10 ही प्लेस बन रहे होंगे, ये ध्यान देने वाली बात है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। 10 बॉयज हमारे, 10 बॉयज है, अब इनके बीच में प्लेस देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही प्लेस है, तो 10 प्लेस पे यहाँ पर कहीं भी गर्ल्स पुट कर सकते हैं, तो इसका मीन्स पहला तो 9 फैक्टोरियल सही है, लेकिन दूसरे में हम 10 प्लेस इसमें से कहीं पर भी गर्ल्स पुट कर सकते हैं 5, तो इसके लिए ये वाला अरेंजमेंट दिया है, तो यहाँ पर फिर चेंज हो गई कंडीशन। तो बस इन चीज़ों का आपको काफ़ी ध्यान रखना है, अगर सेम नंबर ऑफ बॉयज और सेम नंबर ऑफ गर्ल्स होती तो ये कंडीशन होती, यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ बॉयज और डिफरेंट नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैं जिनको हमें अरेंज करना है, ये हो गया। अब इसमें भी एक इम्पोर्टेंट गिवन की है बात, क्या कि ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड बिटवीन दिल्ली गेट्स ऑफ 20 कंट्रीज, इन हाउ मेनी वेज कैन they be seated if 2 particular delegates are always together। 2 particular delegates always together आए तो उनको एक मान लेंगे, तो मिलेंगे हम कितना हमारा हो जाएगा यहाँ पर, उनको एक ही मानेंगे हम, 2 बंदों को 18 बंदे बचेंगे, 18 बंदे बचेंगे, उनका अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं 18 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, फिर 2 फैक्टोरियल से और कर देंगे हम, 18 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल, और तो यहाँ पर एक कर रखा है इसने, 18 फैक्टोरियल से उनको कर देंगे हम, और फिर 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग डिफरेंट कंडीशन होगी, इसलिए हम n-1 वाला रूल फॉलो नहीं करते, जहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं, जैसे 20 बंदे हैं, इसमें से हमने 2 को फिक्स कर दिया, तो 2 को फिक्स कर दिया, इसके लिए अरेंज कर सकते हैं हम 18 फैक्टोरियल से, इसके 18 प्लेस हैं और इनके 2 प्लेस हैं हमारे, इसको 2 फैक्टोरियल से ऐसे करना है इसमें हमें। फिर सेकंड वाले में हम क्या करेंगे यहाँ पर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 18 फैक्टोरियल्स, अगर हम इनको एक 18 और इसको मिलाकर 19 मान लें, तो हम इन दोनों को मिलाकर 19 मान लें, तो 19 - 1 इसलिए 18 फैक्टोरियल आ रहा है, क्योंकि 20 से ही अब 19 हो गए, जब हमने 2 बंदों को एक ही बंदा माना तो 18 ही है, और एक बंदा ही 19 बंदे हो गए, तो 19 - 1 18 फैक्टोरियल किया है, इसीलिए n-1 इसमें भी हमने फॉलो किया है कहीं ना कहीं। 2 फैक्टोरियल इसके लिए, क्योंकि 2 जो बंदे आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल हो गया हमारा। सेकंड वाले में क्या कह रहा था इसमें कि भाई नेवर टुगेदर, वो जो 2 बंदे हैं वो कभी एक साथ ना है, तो ये हमने एक साथ वाली कंडीशन निकाली, इसमें से इसको माइनस कर देंगे टोटल वाली कंडीशन में कि भाई टोटल कितने परमुटेशन बनते, तो अगर 20 बंदे हैं तो उनका टोटल अरेंजमेंट कितना होगा 20 - 1 19 फैक्टोरियल से, माइनस कर दो ये वाली कंडीशन जहाँ पर वो 2 बंदे एक साथ आ रहे हैं हमेशा, तो यहाँ पर 2 बंदे एक साथ आ रहे हैं हमेशा, ये वाली कंडीशन में इसको माइनस कर दो, सिंपल ये हो जाएगा हमारा, जैसे इसने किया है यहाँ पर। क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज में आपको क्या ध्यान देना है, सिमिलर और नॉट सिमिलर का ध्यान देना है, कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो सिमिलर होती हैं, जैसे आप कोई गार्लैंड बना रहे हो, कोई माला बना रहे हो, उसके फ्लावर्स को आप आगे पीछे करते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, कुछ सेम टाइप्स की चीज़ें, तो उसमें हम क्या करते हैं जितने भी अरेंजमेंट होते हैं उसको हाफ कर देते हैं, हाफ कर देंगे, क्योंकि इसमें
आप इसको इधर रखो या इसको इधर रखो, सेम ही पोजीशन मानी जाएगी यहाँ पर। तो उसके हाफ बंदे हो जाते हैं कि भाई ये वाला बंदा इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये एक ही पोजीशन मानी जाएगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स n-1 फैक्टोरियल सिंपल कर लो। नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स हैं व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर नॉट डिफरेंट। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होगा, मीन्स आप ए बी सी डी को ऐसे अरेंज कर लो या ए बी सी डी को ऐसे अरेंजमेंट कर लो, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है तब हम उसकी हाफ कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों कंडीशन देखो, जब हम इस तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं कि ए बी सी डी इनको अलग अलग लेकर चल रहे हैं, तो इस तरीके से करोगे इसको अलग अरेंजमेंट माना जाएगा, और बी को उधर, सी को उधर, डी को उधर करोगे अलग अरेंजमेंट। लेकिन अगर वो कुछ फ्लावर्स वगैरह कुछ ऐसी चीजें सिमिलर चीजें तो उनको एक ही काउंट किया जाएगा, तो ये दो जो कंडीशन बन रही थी वो एक ही काउंट की जाएंगी, इसलिए हाफ हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा हाफ कर देते हैं। नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर, अगर एन डिफरेंट थिंग्स है उसमें से आर ही लेनी है हमें, एन पी आर करना, आर सेलेक्ट करना, और जितने हमने सेलेक्ट किए उतने से ही डिवाइड करना है। यहाँ पर स्टार्टिंग में भी तो हम वही करता है, देखिए भी 4 बंदे थे हमारे ए बी सी डी, तो हम 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 4 से ही डिवाइड करेंगे। कब, अगर उसमें n-1 यूज नहीं कर रहे हैं तो हम n-1 फैक्टोरियल यूज कर लेते हैं, या फिर हम उतने ही बंदों से इसको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे हम 8 से डिवाइड किया है। और अगर सर्कुलर और मतलब वही है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो फिर उसमें हम 2 से और डिवाइड कर देते हैं। इस बेसिस पर ही हमें सभी क्वेश्चंस करने हैं इसके एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन फिर भी हम इस एक्सरसाइज को कराएंगे, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज, और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।